बाबा हिंदू बेटियों की आड़ में देश को तोड़ने के जुगाड़ में था। ये धर्म परिवर्तन का खेल नहीं, भारत के खिलाफ बारूदी प्लान था। बाबा की 1000 लव जिहादियों की फौज पर खतरनाक खुलासा। उत्तर प्रदेश में एटीएस और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर बाबा की करतूतों की दहलाने वाली परतें खुल रही हैं। अब ये मामला धर्म परिवर्तन का ही नहीं रह गया, बल्कि मामला देश के खिलाफ रची जा रही साजिश तक पहुंच गया है, क्योंकि बाबा का सीधा कनेक्शन निकला है आईएसआई से। बाबा जो बाहरी तौर पर खुद को धर्म का सेवक बताता था, लेकिन उसके अंदर भारत को दहलाने का बारूद भरा हुआ था, क्योंकि बाबा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बहुत बड़ा खेल करने की फिराक में जुटा था। बाबा का असली मकसद देश की जड़ों को अंदर से खोखला करना था, हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर तोड़ने की साजिश भी रचना था। एटीएस को मिले सुराग के मुताबिक छांगुर बाबा ने नेपाल की राह पर आईएसआई गिरोह से संपर्क किया। सूत्रों से पता चला कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंटों की एक गोपनीय बैठक हुई, जिसमें छांगुर ने नेपाल कनेक्शन के जरिए संपर्क की कोशिश की गई और भारत में लव जिहाद के नाम पर एक स्लीपर सेल खड़ा किया गया। चौंकिए नहीं, ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रही है। आगे खौफनाक खुलासा ये भी हुआ है, छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के नाम पर जो नेटवर्क खड़ा किया था, उसी का इस्तेमाल कर वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। छांगुर बाबा का असली मकसद हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाना था, और सिर्फ धर्म परिवर्तन तक बात सीमित नहीं थी। एटीएस की रिपोर्ट बता रही है, हिंदू लड़कियों को पहले प्यार और ब्रेन वॉश के जरिए जाल में फंसाया जाता था, फिर उनका निजी धर्म बदल दिया जाता था, और अंत में उन्हें आईएसआई जनरल या स्लीपर सेल से मंजूरी के लिए नेपाल भेज दिया जाता था, ताकि वो जासूस नेटवर्क का हिस्सा बन सके। इस स्कीम में कोडवर्ड का जाल बिछाया गया था, जहां गर्ल को प्रोजेक्ट, ब्रेन वॉश को काजल करना, मिलवाने को दीदार कन्वर्जन और धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा गया था। इस गैंग ने बातचीत में इन शब्दों का इस्तेमाल कर सुरक्षा की दृष्टि से आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, क्योंकि ये एक सोच समझकर रचा गया प्लान था, जिसका हर एक कदम एक मिशन जैसा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि छांगुर बाबा का नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और बंगाल तक फैल चुका था। एटीएस के पूछताछ में बाबा ने आगे राज उगला है कि बाबा ने लव जिहाद के लिए 1000 मुस्लिम युवकों की एक फौज तैयार की थी, जिन्हें नगद पैसे देकर लड़कियों को फंसाने का काम सौंपा गया था। नेपाल सीमा से लगे 7 जिलों को इस मिशन का हब बनाया गया, और इस सब के लिए विदेशों से करोड़ों की फंडिंग हुई। एटीएस ने बाबा के 18 बैंक खातों की जानकारी निकाली है, जिसमें अब तक 68 करोड़ रुपए आ चुके हैं। सिर्फ 3 महीनों में ही 3 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन हुआ है। इस पूरे नेटवर्क की सबसे बड़ी राजदार थी नीतू वोहरा उर्फ नसरी, जो खुद भी धर्म बदल चुकी थी। वो बाबा के सारे पैसों को और प्लान की इंचार्ज थी। 4 महीनों में उसके खाते में 14 करोड़ रुपए जमा हुए और निकाले भी गए। उसके पति नवीन वोहरा के खातों में भी 18 करोड़ रुपए की एंट्री मिली। बाबा ने 4 फर्जी संस्थाएं बनाई थी, जिनके जरिए ये पैसा भारत में घूमता था, और इसी से साजिश को बढ़ावा दिया जाता था। नसरीन और उसका पति सिर्फ पैसों की व्यवस्था ही नहीं देखते थे, बल्कि नए लड़कों की भर्ती, लड़कियों को टारगेट करना और निकाह तक का पूरा सिस्टम कंट्रोल करते थे। अब ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच चुका है, तो उन्होंने एक पल भी देर नहीं की। एटीएस और ईडी को खुली छूट दे दी गई, और योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ साफ कहा गया, भारत को तोड़ने की कोशिश अब दफन कर दी जाएगी, चाहे कोई बाबा हो या गद्दार, कोई नहीं बचेगा। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे, और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है।
आज छांगुर बाबा सलाखों के पीछे है, लेकिन सलाखों के पीछे वो ऐसे ऐसे राज उगल रहा है, न सिर्फ देश को हिलाने वाले हैं बल्कि पुलिस प्रशासन को भी हैरान करने वाले हैं। इस कहानी में अभी और भी कई खौफनाक खुलासे होने बाकी हैं। क्या ये सिर्फ एक बाबा की साजिश थी या इसके तार और भी गहरे हैं, इसका तेजी से पता लगाया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से बाबा को लेकर खुलासे हो रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।